अच्छा तो हम अभी तक यहाँ पर थे कि हमने डिक्लेरेशन की सीएफजी बनाई थी DTID लिस्ट। लेकिन अगर हमारे पास डिक्लेरेशन इस तरह से है कि वहाँ पर इनिशलाइजेशन भी हो रही है, सपोज़ मैं इस तरह से लिखती हूँ तो ये चीज़ तो वैलिड है, यहाँ से पार्स हो जाएगी। अगर मैं इस तरह का स्टेटमेंट लिखती हूँ टीजर A, B, C, ये भी पार्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ टीजर A=5 सपोज़, तो ये पार्स नहीं होगा। सही है, तो मुझे CFG को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर DTID अगर आता है तो ID के बाद या तो कॉमा होगा या सेमीकोलन होगा या इक्वल होगा। सही है, तो मैं इसका एक और रूल बना सकती हूँ लिस्ट का, इक्वल ID लिस्ट। मतलब ऐसा भी हो सकता है इंटीजर A=B हो, या फिर मैं इस तरह से बना सकती हूँ लिस्ट जो होगा वो इक्वल कोई कांस्टेंट होता है। सही, तो मैं नॉन टर्मिनल बना रही हूँ यहाँ पे कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का मतलब होगा सारे कांस्टेंट्स, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट हो, कैरेक्टर कांस्टेंट हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो, कोई सा भी कांस्टेंट आ सकता है। और फिर उसके बाद दोबारा से मैं लिस्ट को कॉल कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि इक्वल सपोज़ अगर इक्वल ID आता है तो इक्वल ID के बाद दोबारा से कॉमा ID, तो इस तरह की चीज़ें भी वैलिड होनी चाहिए। इंटीजर A=5 कॉमा B, C। सही है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स वैलिड होनी चाहिए, तो इसलिए हम दोबारा से लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। और कांस्टेंट जो होगा वो एक नॉन टर्मिनल है, जिसका मतलब है कि इंटीजर कांस्टेंट जो हमने टोकन्स बनाए हुए हैं इन सब के, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट। सही है। अच्छा, अब वो कांस्टेंट कौन सा साइन करते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसा करती हूँ इंटीजर A=, कोई कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ये चीज़ हमें पता है कि गलत है, लेकिन ये काम सिंटेक्स का नहीं है डिटेक्ट करना, ये काम सिमेंटिक का है कि हमने गलत वैल्यू असाइन कर दिया किसी वेरिएबल में। सही है, तो मिसमैच, टाइप मिसमैच के जो एरर्स होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो सिमेंटिक का काम होता है, सिंटेक्स का काम नहीं है। सही, तो हम सिर्फ ये देख लेंगे इक्वल्स के बाद कोई कांस्टेंट आ रहा है, अब वो कांस्टेंट कौन सा है और इधर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो हम सिमेंटिक में देखेंगे। तो कांस्टेंट इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और कांस्टेंट के बाद दोबारा से वो लिस्ट को कॉल कर देगा। अच्छा, तो अब हमारे पास वही DF है, और हम अगर उससे पार्स ट्री बनाना चाहें, सपोज़ मेरे पास इनपुट ये था इंटीजर A, B=5, C=D, इस तरह का इनपुट पार्स हो जाएगा इस CFG से। सही, तो वो यहाँ से DTID लिस्ट सेलेक्ट करेगा, लिस्ट में फिर वो जब जाएगा तो कॉमा ID लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट से फिर वो इक्वल कांस्टेंट सेलेक्ट कर लेगा, देन अगेन इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह अगर मैं इस तरह का इनपुट लेना चाहूँ इंटीजर A=B=C, तो इस तरह का इनपुट भी पार्स हो जाएगा। इसका पार्स ट्री बना के देख लेता है। डिक्लेरेशन की CFG है, इसका पहला रूल है DTID लिस्ट, और लिस्ट से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास इनपुट में क्या आ रहा है, DT आ गया, इंटीजर ID आ गया A। अब मेरे पास क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है तो लिस्ट का हम ये वाला रूल सिलेक्ट करेंगे जिसमें इक्वल का साइन, और इक्वल के बाद क्योंकि ID आ रहा है तो इक्वल के दो रूल हैं, एक इक्वल कांस्टेंट और इक्वल ID है, तो मैं इक्वल ID वाला लूँगी। सही है, इक्वल ID लिस्ट पूरा रूल लिख दिया, तो हमने इसको इक्वल हो और B को पार्स कर दिया। देन अगेन मेरे पास B के बाद दोबारा से इक्वल का साइन आ रहा है, तो लिस्ट में हम दोबारा से इक्वल ID लिस्ट वाला रूल सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये पार्स हो जाएगा इक्वल एंड C। आखिर में मेरे पास सेमीकोलन आ रहा है, तो लिस्ट से मैं सिलेक्ट कर लूँगी सेमीकोलन वाला रूल। ठीक है, तो अगर अब मैं इनपुट को रीड करना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास आ गया DT, फिर ID, फिर इक्वल, फिर ID, फिर इक्वल ID एंड सेमीकोलन, और इनपुट में भी मुझे यही मिल रहा है, DT इंटीजर A=B=C सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनपुट हमारा पार्स हो रहा है अब इस CFG से। अच्छा, अब इस CFG में एक मसला है। मसला क्या है कि अगर सपोज़ मैं इसे रब कर रही हूँ, ये इनपुट तो पार्स हो रहा है, ये वाला ऊपर वाला भी पार्स हो जाएगा। अगर सपोज़ मेरे पास इनपुट इस तरह से होता है इंटीजर A=5=B, ये इनपुट
प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से ये गलत है, लेकिन ये हमारी CFG पार्स कर लेगी। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से करेगी पार्स। मैं यहाँ से डिक्लेरेशन की CFG स्टार्ट कर रही हूँ। DT पहला रूल है इसका DTID लिस्ट, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ DTID लिस्ट। ठीक है, तो मेरे पास इंटीजर आ गया, A आ गया। नेक्स्ट मेरे पास इक्वल का साइन आ रहा है, तो इक्वल के बाद कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इक्वल कांस्टेंट लिस्ट। ठीक है, और इक्वल कांस्टेंट के बाद दोबारा से लिस्ट से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इक्वल आईडी लिस्ट। और लिस्ट से सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इंटीजर A इक्वल कांस्टेंट से मुझे मिल जाएगा इंटीजर कांस्टेंट दैट इज़ 5। सही है, और फिर दोबारा से मुझे इक्वल आईडी और सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो गलत इनपुट है ये इसको भी पार्स कर रहा है। तो हमारी जो CFG होती है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो CFG होती है उसमें हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता है कि वो सही इनपुट को पार्स कर रहा है, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि वो गलत इनपुट को पार्स नहीं कर रहा। सही, तो इसका मतलब है CFG में मसला है, ये CFG अभी सही नहीं है, ये गलत इनपुट को भी पार्स कर रही है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दें, और जो बाकी लिस्ट वाला पार्ट है हम उसको अलग कर दें। ठीक है, इससे होगा ये कि अगर मेरे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है, अगर वो किसी कांस्टेंट से इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो वो दोबारा से फिर दोबारा से उसको इक्वल से इनिशियलाइज़ नहीं करेगा, वहीं पर स्टॉप कर देगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जब लिस्ट में ये जा रहा है इक्वल कांस्टेंट पे, तो इक्वल कांस्टेंट के बाद दोबारा लिस्ट नहीं आना चाहिए। अगर हम इस CFG में इस तरह करते हैं कि लिस्ट को ही हम यूज़ करें, तो इससे होगा ये कि मेरे पास सेमीकोलन नहीं आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ CFG को। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि डेटा टाइप तो आएगी, ID भी आएगी, और ID के बाद इनिशियलाइजेशन होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इनिशियलाइजेशन हो, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात कर रही हूँ इंटीजर A आ रहा है, तो A में इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही, उसके बाद कॉमा आ रहा है। सही, तो इनिशियलाइजेशन या तो होगी या फिर नहीं होगी, और उसके बाद लिस्ट आएगा जैसे लिस्ट था। सही है, लिस्ट का मतलब है कि कॉमा ID कितनी भी दफ़ा आ जाए। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ इनिशियलाइजेशन में, लिस्ट में उसी तरह से है, लिस्ट में या तो उसे टर्मिनेटर मिल जाएगा, आगे कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि उसे कॉमा, मैं और लिख रही हूँ यहाँ पे कॉमा ID, और ID के बाद दोबारा से इनिशियलाइजेशन हो या फिर ना हो, और लिस्ट आ जाए। सही, अभी इनिशियलाइजेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इनिशियलाइजेशन में ये जो इनिट का नॉन टर्मिनल बनाया है, या तो ये नल होगा, एप्सिलॉन मीन्स नल, इसका मतलब है कुछ नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है इनिशियलाइजेशन में मैं इसे इनिशियलाइज़ कर रही हूँ किसी वेरिएबल से या फिर किसी कांस्टेंट से। अगर मैं इसे इनिशियलाइज़ कर रही हूँ किसी वेरिएबल, अगर मेरे पास इक्वल ID आ रहा है, तो इक्वल ID के बाद दोबारा से इक्वल ID आ सकता है, लेकिन अगर इक्वल कांस्टेंट आ रहा है तो फिर इक्वल कांस्टेंट के बाद दोबारा से वो इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है इक्वल ID आ रहा है, तो इक्वल ID के बाद दोबारा से आगे इनिशियलाइज़ हो सकता है किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से, तो मैं ये दोबारा से अपना आप को कॉल कर लेगा इनिट। ठीक है, लेकिन अगर इनिट में इक्वल करके कांस्टेंट आ जाता है कोई, तो कांस्टेंट के बाद वो दोबारा से इनिट पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक डिफरेंस है पिछली वाली CFG में और इसमें, कि इनिट की हमने एक नया नॉन टर्मिनल बना दिया है। इसका सिर्फ बताने का जो वजह थी वो यही थी कि पता चल सके कि गलत CFG में और सही CFG में क्या फ़र्क होता है, और अगर कोई CFG गलत होती है तो हम उसको सही कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जब CFGs बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें उसको ड्राई रन करके देखना पड़ता है सारे कोडिंग से कि वो सही वाले कोड को सही पार्स कर रहा है, और जो गलत कोड है इस तरह का ये इसको पार्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका पार्स ट्री बनाती हूँ इसी इनपुट का इंटीजर A = 5 = B का, तो देखते हैं कि इसका पार्स ट्री बनता है या नहीं। डिक्लेरेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिक्लेरेशन का रूल चेंज हो गया है। सबसे पहला आ रहा है DT, देन ID, देन इनिट,
और फिर लिस्ट। सही है। पहले मैं ये वाला इनपुट पार्स कर रही हूँ, इंटीजर a इक्वल b, तो मेरे पास इंटीजर आ गया, a आ गया, इनट में मेरे पास इक्वल का साइन आ रहा है और इक्वल के बाद id आ रहा है, तो मैं इनट में ये वाला रूल सेलेक्ट कर लूँगी, इक्वल id इनट। सही है। और दोबारा से मेरे पास इक्वल id के बाद दोबारा इक्वल आ रहा है, तो मैं दोबारा से इक्वल id और इनट सेलेक्ट कर लेती हूँ। सही है। और उसके बाद सेमीकोलन आ रहा है, तो अब मेरे पास कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो इनट से हम नल सेलेक्ट कर लेंगे और लिस्ट से हम ले लेते हैं सेमीकोलन। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो इनपुट है वो पार्स हो गया। इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास आ गया डी टी, दैट इज़ इंटीजर a इक्वल b इक्वल c एंड सेमीकोलन। सही है। तो इसका मतलब है कि इनपुट बिल्कुल सही पार्स हो गया। दूसरा वाला इनपुट भी देख लेते हैं कि वो पार्स हो रहा है या नहीं। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है डी टी, देन आई डी, देन इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में हम रूल कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल कॉन्स्टेंट वाला। और कांस्टेंट में भी कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से इंटीजर कांस्टेंट ले लेती हूँ। सही है। उसके बाद मुझे इक्वल का साइन मिल रहा है, लेकिन जब मैं लिस्ट पर जाती हूँ, लिस्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें इक्वल का साइन हो, या तो कॉमा होगा या फिर सेमीकोलन होगा। सही है। तो इसका मतलब है कि इनपुट आगे पार्स नहीं हो सकता इस पार्स ट्री से। ठीक है। तो ये जो गलत इनपुट है वो भी पार्स नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि CFG सही है। अच्छा, ये तो हो गई थी डिक्लेरेशन की CFG। अब जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, इफ एल्स, इन सब की CFGs हमें बनानी होंगी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ वाइल की CFG से। सही है। वाइल की जो CFG होती है उसमें होता क्या है कि जब हम वाइल का स्टेटमेंट लिखते हैं, वाइल का कीवर्ड आता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के बाद कोई एक्सप्रेशन आता है। जैसे मैं सपोज लिख देती हूँ a ग्रेटर देन b, ब्रैकेट्स ओपन होता है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। लेकिन वाइल की CFG में हमें बस ये देखना होगा कि वाइल का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट्स आएंगे और ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा और एक्सप्रेशन के बाद वाइल की बॉडी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं ब्रैकेट ओपन ना करूँ, मैं सिंपल लिख दूँ वाइल के बाद एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट विदाउट ब्रैकेट। तो जो सिंगल स्टेटमेंट होता है वो पार्ट ऑफ वाइल होता है। ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी CFG बनाना चाहूँ तो उसमें होगा क्या कि मैं नॉन टर्मिनल कह देती हूँ, एक वाइल का है, वाइल स्टेटमेंट का, जहाँ से वाइल की CFG स्टार्ट हो रही है। वाइल के लिए हमने टोकन क्या बनाया था, वाइल का टोकन वाइल खुद ही था, क्लास पार्ट वैल्यू पार्ट इसका सेम था, तो यहाँ पर वाइल ही आ जाएगा। सही है। ब्रैकेट का भी ब्रैकेट ही था, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई कंडीशन होती है। अभी कंडीशन क्या होती है अभी देख लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद वाइल की बॉडी आएगी। सही है। तो हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं जो अभी हमने डिफाइन नहीं करें, कंडीशन का और बॉडी का। कंडीशन अब क्या हो सकती है, अभी फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कंडीशन को सिंपल रख रही हूँ। मैं सिर्फ अभी कंसिडर ये कर रही हूँ कि हमारे पास जो कंडीशन होगी वो एक कोई एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स और बीच में रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है। लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन इस तरह से भी हो सकती है, ए ग्रेटर देन बी एंड b लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड सो ऑन। ठीक है। तो एंड और करके कोई भी एक्सप्रेशन बन सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसे सिंप्लीफाई रखने के लिए, जब हम आगे देखेंगे एक्सप्रेशन की हम CFG बनाएंगे तो फिर हम इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हमने एक्सप्रेशन की CFG नहीं बनाई है, तो अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कंडीशन सिंपल करने के लिए कि सिर्फ एक ID होगा, ID के बाद कोई रिलेशनल ऑपरेटर होगा। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हमने क्लास बना दी थी RO की, जिसमें सारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल सब थे उसमें शामिल। और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद फिर कोई ID होगा। या फिर हो सकता है कि ID हो, कोई रिलेशनल ऑपरेटर हो और उसके बाद कोई कांस्टेंट आ जाए। या फिर हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो, यानी कि अगर सपोज a ग्रेटर देन 5 अगर होता है या 10 होता है, मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख रही हूँ। कोई कांस्टेंट हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो और फिर ID हो, या फिर कांस्टेंट हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो और फिर कोई कांस्टेंट हो। ठीक है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
अभी फ़िलहाल हम जो कंसिडर करें कंडीशन, ये इसमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बना दूँ यहाँ पर, इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर या तो आईडी होगा या कांस्टेंट होगा, रिलेशन ऑपरेटर होगा और फिर आईडी या कांस्टेंट होगा। तो मैं अगर नॉन टर्मिनल बना दूँ आईडी कांस्टेंट का, जिसमें या तो आईडी है या फिर कांस्टेंट है, सही। अगेन कांस्टेंट इज़ एनी कांस्टेंट, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, उसमें से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ आईडी कांस्टेंट, यानी कि आईडी या कांस्टेंट में से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन ऑपरेटर, आईडी कांस्टेंट, सही। तो ये चारों अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर देता। कंडीशन अब क्या हो सकती है, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आईडी कांस्टेंट का नॉन टर्मिनल, रिलेशनल ऑपरेटर और आईडी कांस्टेंट का नॉन टर्मिनल, सही है। और आईडी कांस्टेंट क्या होगा, आईडी होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो उसमें चारों पॉसिबिलिटीज़ वही जो, यानी कि पहले हमने जो लिखा था उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो वही वाला भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग। अच्छा, बॉडी में अब क्या हो सकता है, कंडीशन हो गई है, बॉडी की बात करते हैं। वाइल की जो बॉडी होगी उसमें हमने कहा है दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे या फिर विदाउट कर्ली ब्रैकेट एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, सही है। तो मैं, या फिर हो सकता है सेमीकोलन लगा दें हम और वहीं पर वाइल ख़त्म हो जाए, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो मैं कह देती हूँ बॉडी का मतलब होगा कि सेमीकोलन है या फिर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। अब ये MST का मैं नॉन टर्मिनल बना रही हूँ, ये क्या होगा ये अभी हम देखेंगे, या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट है, सही है। SST और MST। अच्छा, MST क्या होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट जो होता है, यानी कि वाइल के अंदर सपोज इफ एल्स की कंडीशन भी हो सकती है, डिक्लेरेशन भी हो सकता है, फॉर का लूप भी हो सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी वो सब सिंगल स्टेटमेंट से मिलकर बनेंगी, सही है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ MST जो होगा वो किसके बराबर होगा, SST को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लें, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लें, यानी कि अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहेगा। या फिर हो सकता है कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी ना हो, खाली भी हो सकता है वाइल की बॉडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ MST नल है, सही है। तो अगर नल होगा तो यहाँ से नल सेलेक्ट कर लेगा, अगर एक स्टेटमेंट है तो वो यहाँ से SST सेलेक्ट करेगा और MST से नल ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद SST रह गया। SST अब क्या होगा, सिंगल स्टेटमेंट इटसेल्फ होगा क्या, जितनी भी हम CFGs बनाएंगे उन सब का जो पहला स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा ना, वो सब यहाँ पर कॉल हो जाएंगे SST के अंदर। यानी कि अगर सपोज़ मैंने वाइल बनाया, वाइल के अंदर वाइल भी हो सकता, वाइल के अंदर डिक्लेरेशन भी हो सकती है, डिक्लेरेशन की हमने CFG बना लिया, वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है, वाइल के अंदर डू वाइल भी हो सकता है। तो ये मैं यहाँ डॉट डॉट लगा रही हूँ, जितनी भी हम CFGs अभी बनाएंगे उन सब के स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल सिंगल स्टेटमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सिंगल स्टेटमेंट में कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, और सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई एक जो प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट हम लिखते हैं, चाहे वो डिक्लेरेशन का हो, चाहे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हो। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया था A++, तो ये भी सिंगल स्टेटमेंट है। रिटर्न का स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए डॉट डॉट लगा रही हूँ, इनकम्प्लीट है। जब जब हम CFGs बनाते रहेंगे उन सबके स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल SST के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये CFG थी वाइल की। अगर सपोज़ अब मैं पार्स ट्री बनाना चाह रही हूँ इस स्टेटमेंट का, वाइल A इज़ लेस देन 9, X++, और या डिक्लेरेशन का ले लेता हूँ, इंटीजर A इक्वल्स 2 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइल स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर इसका रूट नोड आ जाएगा वाइल स्टेटमेंट। वाइल के अंदर वाइल आ रहा है पहले, देन ब्रैकेट आ रहा है, देन कंडीशन आ रही है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और बॉडी है, सही है। तो कंडीशन में तो मेरे पास वाइल हो गया, ब्रैकेट हो गया। कंडीशन में मेरे पास इसका जो रूल है दैट इज़ आईडी कांस्टेंट, रिलेशनल ऑपरेटर,
आईडी कांस्टेंट, आईडी कांस्टेंट में से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आईडी, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन आ गया, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट कौन सा है, इंटीजर कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ इंटीजर कांस्टेंट। सही है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर रही हूँ बॉडी को। बॉडी में हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर MST। सही है, ब्रैकेट आ रहा है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ बॉडी में कर्ली ब्रैकेट MST और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, MST को मैं आगे ड्रॉ कर रही हूँ। MST में हमारे पास आ रहा है, नल तो नहीं है तो हम यहाँ से रूल दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे, SST MST। और SST में हमारे पास ये चीज़ जो है वो डिक्लेरेशन है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन की CFG से हम इसे खोल देंगे DT ID init लिस्ट। सही है, लिस्ट से सेमी कोलन आ गया, इनट से आगे से कंटिन्यू कर लेना, इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा सेमी कोलन के बाद, तो MST से क्या ले लेगा, नल। तो ये तुम्हारी वाइल की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यूजिंग दिस CFG हम वाइल की स्टेटमेंट्स को पार्स कर सकते हैं। ये मैंने एक पार्स करके दिखाई है, जगह मेरे पास कम थी। अब ये तुम लोगों का असाइनमेंट है, ये तुम लोगों को स्टेटमेंट पार्स करना है वाइल। सही है, तो ये तुम लोगों का असाइनमेंट है, ये तुम लोगों को यूजिंग दिस CFG इसको पार्स करना है वाइल की स्टेटमेंट को। ठीक है, अच्छा, जिस तरह हमने वाइल की बनाई है इसी तरह हम डू वाइल की भी बना सकते हैं। डू वाइल में क्या होता है कि डू का स्टेटमेंट आता है, ब्रैकेट लाजमी आता है। वहाँ पर हम बॉडी में कह रहे थे या तो ब्रैकेट होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन डू वाइल में ब्रैकेट्स लाजमी होता है। सही, तो डू का स्टेटमेंट होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स होता है। उसके बाद वाइल का स्टेटमेंट आता है, वाइल का कीवर्ड ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के बाद एक्सप्रेशन आता है कोई भी, सपोज यही है, और सेमी कोलन। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स है डू वाइल का। इसकी CFG अब हम बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँगी डू वाइल, इसका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। सबसे पहले डू का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट हमेशा ओपन होंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी। सही है, वो या तो नल होगी या फिर मल्टीपल सिंगल स्टेटमेंट से मिलकर बन रही होगी MST। ब्रैकेट क्लोज होंगे, वाइल का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी, वही जो हमने नॉन टर्मिनल बनाया था कंडीशन का, और सेमी कोलन होगा। ठीक है, कंडीशन वही थी जो हमने बनाई थी। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई थी लास्ट टाइम कंडीशन में से, खाली आईडी और खाली कांस्टेंट भी हो सकता है कंडीशन में। सही, हम इस तरह लिख सकते हैं वाइल 1। ठीक है, ये चीज़ वैलिड है, तो इसलिए खाली आईडी या खाली कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर आईडी कांस्टेंट का जो हमने नॉन टर्मिनल बनाया था वो आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर आएगा बीच में, और उसके बाद आईडी होगा या कांस्टेंट होगा। सही है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पे लिख सकते हैं ID_ कांस्टेंट, जहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा आईडी का कांस्टेंट। या तो खाली आईडी होगी या खाली कांस्टेंट होगा, या फिर बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर आईडी और कांस्टेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सही है, बाकी MST भी वही है। MST में हमारे पास या तो नल होगा या फिर SST से मिलकर MST बन रहा होगा, और SST में कुछ भी आ सकता है, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट आ सकता है।